नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका आज की बड़ी खबरों में, जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारे ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी। खरगे, सोनिया, राहुल और प्रियंका पर केस दर्ज। बयान सियासी विवाद से निकलकर कानूनी संकट बन गया। कफ सिरप मामले में सपा के हंगामे पर सीएम योगी सख्त दिखे। बोले कानून तोड़ा तो बुलडोजर चलेगा, राजनीति नहीं चलेगी, कार्रवाई तय है। सरकार ने भारत विरोधी प्रदर्शनों पर कड़ा रुख अपनाया। बयान आया, ये इंडिया नहीं है। सिखों को निशाना बनाने के आरोपों से माहौल और तनावपूर्ण हो गया। बांग्लादेश में हिंसा लगातार बढ़ रही है। एक और राजनीतिक नेता को गोली मारी गई। हालात बिगड़ते जा रहे हैं और आम लोगों में डर गहराता जा रहा है। आपकी आंखों के सामने कब्जा हो रहा और आप मूक दर्शक बने हैं। सीजीआई की तीखी टिप्पणी। कोर्ट में सिस्टम की चुप्पी पर सवाल, जिम्मेदारी तय करने की मांग तेज। नीतीश कुमार ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बिहार के राजनीतिक हालात, विकास योजनाओं और आने वाले चुनावी समीकरणों पर विस्तार से चर्चा हुई। एयर इंडिया का विमान 355 यात्रियों के साथ उड़ान में था, तभी एक इंजन में तेल की समस्या सामने आई। पायलट ने सतर्कता बरतते हुए सुरक्षित प्रोटोकॉल अपनाया। बीजेपी के पूर्व मंत्री ने कांग्रेस की महिला नेता से शादी कर सबको चौंका दिया। नई पत्नी उनसे 20 साल छोटी बताई जा रही है। सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। एपी ने पीएम की रैली में आदिवासी फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया। पार्टी का दावा है कि नाश्ते और मंच व्यवस्था पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया। प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी पर कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तय की। कफ सिरप केस में सीएम योगी ने सपा पर तीखा हमला बोला। कहा, आपको फातिहा पढ़ने लायक भी नहीं छोड़ेंगे, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। माघ मेला 11 दिन बाद शुरू होगा, लेकिन संगम तट पर अभी से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं की तैयारियां तेज कर दी है। योगी कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। प्रयागराज भदोही में पुल निर्माण और मदरसा शिक्षकों के वेतन जैसे अहम फैसले शामिल हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच दशकों पुराना सीमा विवाद खत्म होने की उम्मीद जगी है। सीमा निर्धारण के लिए 100 खंभे लगाए गए हैं। दिल्ली में नो पीयूसी नो फ्यूल नियम सख्ती से लागू है। 4 दिनों में बड़ी संख्या में वाहन टेस्ट में फेल हुए। मंत्री सिरसा ने चेतावनी जारी की। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिनों तक 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग के मुताबिक कोहरे से आंशिक राहत मिलेगी, लेकिन सुबह शाम ठंड बनी रहेगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा सरकार पर हमला बोला। कहा, उस दौर में अस्पताल बदहाल थे, व्यवस्थाएं चरमराई हुई थीं और मरीजों की हालत तबेले जैसी हो गई थी। पश्चिम बंगाल में सियासी हलचल तेज है। हुमायूं कबीर ने बेलडांगा और रेजीनगर सीटों से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिससे स्थानीय राजनीति गर्मा गई है। गाजियाबाद में बुजुर्ग दंपति को डिजिटल अरेस्ट का शिकार बनाया गया। साइबर ठगों ने डर दिखाकर 3.25 करोड़ रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर करा लिए। राज्य में टूट की अटकलें तेज हो गई हैं। जेडीयू नेता नीरज ने दावा किया कि कई विधायक बेचैन हैं और लगातार नीतीश कुमार के संपर्क में बने हुए हैं। बिहार में अगले 5 दिन कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। पटना, किशनगंज और मोतिहारी समेत कई जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। स्कूल परिसर में घुसे भालू ने दरवाजा तोड़कर एक मासूम को उठा लिया। बच्चों की आपबीती का वीडियो सामने आया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। झारखंड में 24 दिसंबर तक कई ट्रेनें रद्द रहेंगी। 1 महीने में तीसरी बार सेवाएं प्रभावित हुई हैं, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ी और रेलवे व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हुए। झारखंड में कोहरा और शीतलहर का डबल असर जारी है। फ्लाइट और ट्रेनें लेट चल रही हैं। ठंड से राहत के आसार नहीं। जनजीवन लगातार प्रभावित बना हुआ है। आरआईएमएस की जमीन पर हुए अवैध निर्माण की जांच एसीबी को सौंपी गई। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो और कड़ी कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटेगा। झारखंड में डायल 108 एम्बुलेंस सेवा में लापरवाही पर कार्रवाई हुई। संचालन करने वाली कंपनी पर सख्त एक्शन लिया गया। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के संकेत दिए गए। आम आदमी पार्टी ने नए प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया। पार्टी ने ऐलान किया कि आने वाले सभी चुनाव वह अकेले दम पर लड़ेगी, गठबंधन की कोई योजना नहीं। मध्य प्रदेश के जंगल में आराम कर रही बाघिन को बेहोश किया गया। बाद में हेलीकॉप्टर से उसे राजस्थान ले जाया गया। वन विभाग की टीम ने पूरी निगरानी रखी। महाराष्ट्र में भाजपा ने बड़ी सियासी जीत दर्ज की। 40 साल बाद इस सीट पर पहली बार कमल खिला। परिणाम को पार्टी के लिए अहम माना जा रहा है।
बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे गुट ने कांग्रेस पर तंज कसा। कहा, कांग्रेस को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, बयान ने सियासी गर्मी बढ़ा दी। भाजपा के एक विधायक ने ऑटो रिक्शा चालक को थप्पड़ मार दिया। बाद में सफाई में जिहाद का जिक्र करने से विवाद और गहरा गया। हरियाणा का प्रशासनिक नक्शा बदल गया है। हांसी को नया जिला घोषित किया गया। इसमें आसपास के कई इलाके शामिल किए गए हैं। सरकार ने अधिसूचना जारी की। पश्चिम बंगाल में सियासी हलचल बढ़ी। हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बनाते हुए नाम जनता उन्नयन पार्टी रखा। कहा, जनता के मुद्दों पर सीधी राजनीति करेंगे। रोहित गोदारा नवीन बॉक्सर गैंग का शूटर कच्छ से गिरफ्तार हुआ। गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। आरोपी से नेटवर्क और वारदातों को लेकर पूछताछ जारी है। कोडीन कफ सिरप मामले पर यूपी विधानसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। आरोपों को लेकर नारेबाजी हुई और विरोध में विपक्षी दलों ने वॉकआउट कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा, कोडीन कांड का कोई अपराधी नहीं बचेगा। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और कानून अपना काम करेगा। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि यूपी में कोडीन कफ सिरप नहीं बनता। मौतों से जुड़ा सिरप तमिलनाडु में बना था। तथ्यों के आधार पर जांच जारी है। मानिकराव कोटके को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। दोष सिद्धि पर रोक लगने से वे विधायक बने रहेंगे। अंतिम फैसले तक राजनीतिक हैसियत बरकरार रहेगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज दोपहर 12 बजे अहम बैठक करेंगी। हवा की गुणवत्ता और आपात उपायों पर अधिकारियों से रिपोर्ट ली जाएगी। दिल्ली से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने पर विमान को वापस लौटाया गया। सभी यात्री सुरक्षित हैं। एहतियातन उड़ान रद्द की गई। पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर ने नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया। पार्टी का नाम जनता उन्नयन पार्टी होगा। राज्य की राजनीति में नई हलचल मानी जा रही है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में पैसेंजर बस हादसे का शिकार हो गई। दुर्घटना में 16 लोगों की मौत हो गई। कई घायल हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। आज मुख्यमंत्री अब्दुल्ला कैबिनेट बैठक करेंगे। बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत और मुआवजे से जुड़े अहम फैसले लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर MGNREGA को खत्म करने का आरोप लगाया। कहा, बिना किसी सलाह या बहस के योजना को कमजोर किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज बूथ लेवल एजेंट्स के साथ बैठक करेंगी। आगामी चुनावी रणनीति और संगठनात्मक मजबूती पर चर्चा होगी। नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास आज से भारतीय नागरिकों के लिए ऑनलाइन वीजा विंडो शुरू करेगा। प्रक्रिया आसान होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।